नमस्ते। कहते हैं हमारे भोजपुरी भाषा में कि बांस और बंस कभी एक जगह नहीं रहते। दोस्तों, कहने के लिए तो ये एक के लाइन का वाक्य मात्र है, लेकिन इसमें छिपे हुए संदेश को तनिक गहराई से समझिए। जैसे बांस के बीज को हम जमीन के अंदर डालते हैं तो वो एक के ऊपर एक, या जो जिस बांस का वो हिस्सा है उसी जगह पर वो नहीं निकलता, उसके आजू बाजू में उसके अगल बगल से निकल जाता है। वैसे ये सिर्फ बांस के साथ ही नहीं होता। इस जगत का, इस दुनिया का कोई भी वृक्ष, कोई भी पेड़ ले लो आप, सब एक के ऊपर एक नहीं निकलते, उसके अगल बगल से ही निकल जाते हैं। ठीक हमारे जीवन में भी वैसा ही होता है। जब कोई बच्चा बड़ा होकर एक आदमी बनता है, जवान होता है, बुद्धि से भी समझदार होता है, सब कुछ देखने और समझने की क्षमता उसमें आ जाती है, खुद के परिवार बसाने की पत्रता उसमें आ जाती है, खुद के संसार का निर्माण करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, तो फिर वो अपने पैतृक परिवार से चाहे या अनचाहे अलग हो जाता है। अलग होना भी चाहिए, यही इस जगत का नियम भी है। जब तक वो अलग नहीं होगा, जब वो अपने वजूद को पा लेता है, अपने अस्तित्व को समझ उसमें आ जाती है कि वो खुद भी स्वयं परिवार बसा सकता है, वो स्वयं अपना संसार बसा सकता है, तो जब इन जिम्मेवारियों का बोध उसे हो जाती है, वो जब अपने वजूद को प्राप्त कर लेता है, तो अपने पैतृक परिवार से उसे अलग हो ही जाना पड़ता है। ये प्रकृति का स्वभाव है, क्योंकि हर पल सृजना ही इस प्रकृति का नियम है। तो वो सृजना करता है अपने परिवार के खुशहाली के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए उसे अलग होना ही पड़ता है। अब ये अलग बात है कि आप किस रूप में इसे ले रहे हैं। हमारी सोच बहुत ही संकीर्ण हो गई है। हम सोचते हैं माता पिता जब जवान थे, जब आप बच्चे थे, तो आपका पालन पोषण किया, आपको हर तरह की सुख उन्होंने देने की कोशिश की। जो आपके जुबान पर आती थी वो अगले ही पल आपके पिताजी पूरा कर देते थे। और आज जब आप बड़े हो गए, आपको आज अपने पिताजी की मदद करनी चाहिए, उनके पास रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, अपने घर वालों का साथ देना चाहिए, तो आप खुद अलग हो गए। क्या यही मानवता है? ये बड़े बुजुर्ग समझाते हैं। गाँव में अक्सर ये घर घर की कहानी है। जब भाई भाइयों के बीच किसी तरह का विवाद हो अपने अधिकारों को लेकर, तो इस तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं कि अरे बांस और बंस कभी एक जगह नहीं रहता। कहने के लिए तो उस समय इस बात को सुन लेते हैं, थोड़ा देर के लिए अपने दिल को तसल्ली भी देते हैं, लेकिन ये समझ ही नहीं पाते कि इसका सचमुच अर्थ क्या है। और सचमुच दोस्तों, अर्थ भी यही है, उसके परिवार के विकास के लिए उसे अलग होना ही एक रास्ता होता है, एक उपयुक्त रास्ता होता है, एक सरल मार्ग होता है। और हम मोह में, अटैचमेंट में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें अपने तुच्छ स्वार्थ दिखाई देते हैं, अपने शरीर को आराम मिले, मेरा बेटा ये करे, मेरी जो तमन्ना थी मेरा पुत्र पूरा कर दे या मेरी पुत्री पूरा कर दे। ये मूर्खता है, यही तो आपकी बेवकूफ़ी है, यही तो आप तनिक भी समझदार नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी स्वेच्छा से आपके बच्चे आपसे अलग रह रहे हो या साथ रहते हो, मन मिले या ना मिले, आप उनको सपोर्ट कीजिए। आप समझिए कि आप भी अस्तित्व का हिस्सा हैं, वो भी इस प्रकृति का हिस्सा है। और प्रकृति में जब कोई भी बीज अपना वजूद पा लेता है, तो वो खुद ब खुद अलग हो जाता है,
अपने जड़ से और खुद एक नए जड़ का निर्माण करता है। इस तरह से उस वंश का इस धरती पर दीर्घकालीन जीवन चलता है। तो दोस्तों, मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें। मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।